कमर को मजबूत करना है, उसको सहयोग करना है, उसको नोट भी देना है, उसको वोट भी देना है। तो हो गया नहीं, लोग जमीन दोष हो गए, कई लोग जो है ना ये हो गए। तो हालात ऐसे हैं, अगर कोई हम पर कोई एहसान करता है तो उसके हम एहसान मंद होना चाहिए। अगर कोई पार्टी हमको कोई मुकाम दे रही है, कोई स्थान मिल रहा है हमको, तो उसका इस्तेमाल भी सही होना चाहिए। आजकल क्या मालूम मुफाद परस्त लोग हो गए, अफवाह में भी ये जुस्तेजू हो गई कि भाई 4 पैसे ले लिए वोट को बेच डाले। ये हालत नहीं चलना चाहिए। ये हालत चलने की वजह से जो है ना आज हमारा स्टेट आज इस पार्टी को बढ़ाए हैं। आज उस पार्टी के हम ईमानदार कार्यकर्ता, ईमानदार सैनिक बनकर हम काम करेंगे। और इसीलिए ये जो है ना काशीराम जी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। वो भागीदारी लेने का टाइम आज हमारे सामने है। देखिए आप लोग, आज हमारे सामने कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस, ये तीनों पार्टियां एक नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं। ये नेशनल पार्टी के नाम पर धब्बा है। फर्स्ट कांग्रेस पार्टी जो है ना आज कॉपी करने जा रही है। ये एक मामूली आदमी जो भ्रष्टाचारी हैं, वो लोग जो केजरीवाल जैसे की पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं बोल के वो उनके एमएलए बोल रहे हैं, हमने बोल रहे हैं। उनकी पार्टी में इतनी भी अखलाक नहीं है, इतना भी चालाकी नहीं है कि भाई हम हमारी तरफ से जो है ना ये एजेंडा, ये हमारा ये आने वाले फ्यूचर में ये स्कीम है बोल के बोलने की तक सलाहियत नहीं है। यहाँ के प्रेसिडेंट लोकल एमएलए का ये कहना है कि वो केजरीवाल जो कर रहे हैं ना दिल्ली में, वैसा काम हम कर रहे हैं। 200 यूनिट फ्री और जो है ना 10 किलो चावल और 2000 रुपये देंगे। ये गवर्नमेंट बनने के बाद देने की बात करें। अब तक गवर्नमेंट थी, कभी दिए क्या? कभी 2 रुपये का फायदा नहीं पहुंचा। ये लोग खाली नुकसान का काम करे हैं। आने वाले हम भी बोलेंगे, अगर हमारी पार्टी अगर बनती है, हमारी पार्टी अगर इख्तियार में आती है कर्नाटक स्टेट में, तो तमाम बच्चों को एजुकेशन फ्री कराएंगे। हम भी जो है ना हेल्थ फ्री करेंगे, हेल्थ का काम फ्री कराएंगे, हम भी बोलेंगे। और जमीन, जिसको घर नहीं है उसको जमीन देंगे, जिसको रोजी नहीं है उसको रोजी देंगे। एजुकेशन देने के बाद में देखो उनके घर परिवार चला सकते हैं। ये 2000 देने से उसकी जिंदगी नहीं चलती। 2000 दे रहे हैं, 200 लोगों को दलील कर रहे हैं। और खैरात की हम पॉलिसी कभी भी नहीं अडॉप्ट करेंगे। हम उनके हक की पॉलिसी करेंगे। अगर घर से एक बच्चा अगर उनका जॉब करता है, एक बच्चा नौकरी करता है, तो पूरे परिवार को चलाने की ताकत बनता है। हम वो काम करेंगे अगर इख्तियार में आते हैं तो। आज बीदर के अंदर देखिए ये जो तमाम बोर्डे लगा रहे हैं, स्टिकर चिपका रहे हैं लोगों को। स्टार्टिंग चालू तो करिए आप। सवाल पूछिए, सवाल पूछिए तो हम तो इतना 1 घंटे सर अभी यूपी में आपका सरकार था, पिछली 2 बार से आपकी सरकार वहाँ पर कई साल अपोजिट में आप लोग ज़्यादातर थे, अभी अपोजिट में भी कम है, फिर यहाँ पर कर्नाटक में कैसे सरकार बनाएंगे सर? देखिए, ये जो लड़ाई है ये मान सम्मान की लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं माननीय श्री काशीराम जी, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र इस देश में शोषित, पीड़ित, दलितों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, समाज के लोगों को जगाने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी समर्पित कर दी। उन्होंने ये फॉर्मूला दिया 1585 का कि 85% आबादी देश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की है और 15% जनरल क्लास के लोगों की है। वो शासन सत्ता में बैठे हुए, हम शासन सत्ता से बाहर हैं। तो हम लोगों को भाईचारा के आधार पर, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, भाईचारे के आधार पर हम लोगों को शासन सत्ता में आना है। पूरी मनुवादी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, इधर से हैदराबाद से OBC, ये सब लोग जो मनुवादी पार्टी के लोग हैं, गैर मानवतावादी लोग हैं, ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं इलेक्शन के पीरियड में। ये नए जुमलेबाजी निकालते हैं। BSP को BJP की B टीम कह करके ये ऐसा अफवाह फैलाने काम करते हैं, जबकि माननीय बहन जी ने मुस्लिम समाज के लोगों को ये विश्वास दिलाया कि मैं BSP से राजनीति से संन्यास तो ले सकती हूँ, लेकिन कभी BJP से मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकती। माननीय बहन जी ने विश्वास दिलाया। BJP की B टीम यदि कोई है वो समाजवादी पार्टी है, BJP की B टीम कोई है वो कांग्रेस पार्टी है। BJP की यदि कोई टीम है तो जो बड़े बड़े जो चैनल बैठे हैं वो हैं BJP की B टीम में। BSP की किसी की पिछलग्गू नहीं है। BSP डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट पार्टी है BSP, नेशनल पार्टी है BSP। तो ये लोग टाइम पर आकर के समाज के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं।
और इकट्ठे हो जाते हैं। इसीलिए जो मुस्लिम समाज के लोग भी हैं वो ये सोचते हैं कि सपा हरा देगी बीजेपी को, या सोचते हैं कि कांग्रेस हरा देगी बीजेपी को, तो इसीलिए वोट डाइवर्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग सत्ता में नहीं आ पाए। लेकिन हमारा जो वोट परसेंटेज है, वो हमारा जो बेस है, वो हमारा आज भी बाकायदा बना हुआ है। ये हार जीत तो एक आम बात है। इस देश में समता मूलक समाज बनाने की लड़ाई चल रही है। गई बार जेडीएस और आप दोनों मिलकर इलेक्शन लड़े थे सर, आपका एक एमएलए जीता था, फिर बाद में आपको उनको पार्टी से निकाला, किस तरीके से, किस लिए निकाला सर उनको? हमने उसे नहीं निकाला, उसकी ही कुछ गलत कमियां थी। जब असेंबली में वोट कास्ट करने के लिए माननीय बहन जी ने बोला था तो टाइम पे वहाँ नहीं पहुँच पाया, और माननीय बहन जी का जो आदेश होता है उसको छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक सब उसको फॉलो करते हैं। इसीलिए माननीय बहन जी विधायक, क्या माननीय बहन जी तो सांसदों को तुरंत पार्टी से बाहर कर देती हैं यदि उनके आदेश का कोई पालन नहीं करता है। तो ये विधायक कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अभी सर अगर आपका कर्नाटक में अगर सरकार आएगा तो पहला आपका क्या मुद्दा रहेगा सर? एजुकेशन के बारे में, क्या राशन कार्ड के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में? संविधान को इस देश में पूर्ण रूप से लागू करना, जो आर्टिकल 39, 40, 41 जो गवर्नमेंट की मॉरल ड्यूटी है, उन कामों को बीएसपी करेगी। संविधान के अकॉर्डिंग सारे काम बीएसपी करेगी। और जो है अभी जो है सर हमारे पास अगली बार कांग्रेस सरकार थी, अभी बीजेपी सरकार है। अभी इलेक्शन, लखन जी बोल रहे थे अभी इलेक्शन हुआ ही नहीं, गारंटी कार्ड बांट रहे हैं सर, 2000 रुपये कुछ 10 किलो चावल, इसके बारे में क्या कहते हैं सर आप? ये तो देखो सभी स्वतंत्र हैं। कोई पार्टी कहती है कि हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, कोई पार्टी कहती है कि हम पानी फ्री कर देंगे, कोई लैपटॉप की बात करता है। सभी पार्टियां स्वतंत्र हैं। सभी का उद्देश्य है कि सत्ता में आना। लेकिन हम कहने में नहीं, हम करने में विश्वास रखते हैं। हम झूठे वादे नहीं करते। और